नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। अब डेल्टा वेरिएंट के चर्चे हैं। कोरोना का वायरस बहुत सारे वेरिएंट्स के रूप में आया है और इसमें म्यूटेशन बहुत सारे हुए थे और अब जैसे जानकारी है कि होते ही चले जा रहे हैं। इसका मतलब कि एक के बाद एक म्यूटेटेड फॉर्म्स वो भारत में आता ही चला जाएगा। भारत के अलग अलग क्षेत्रों से घुसेगा, फिर वो फैलेगा, फिर वो जितना असर डाल सका डालेगा और फिर उसकी लहर बनेगी और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी चेन वर्क टूटेगी और फिर वो समाप्त होगा। तो अभी डेल्टा वेरिएंट के चर्चे हैं। ये डेल्टा वेरिएंट आने वाला है, ये थर्ड वेव के रूप में आने वाला है। तीसरी लहर यानी डेल्टा। तो अब यह है कि किसको संक्रमित करेगा। यदि ये काफ़ी खौफनाक यानी वायरुलेंट फेज़ में हो भी, अगर ये बहुत वायरुलेंट फेज़ लेकर आता है तो क्या होगा। अगर इसके म्यूटेटेड फॉर्म्स या म्यूटेटेड पार्ट्स या इसके अंदर अगर काफ़ी ज़बरदस्त म्यूटेशंस हों, चेंजेस हों, वेरिएशन इसके अंदर हो और ये काफ़ी तेज़ी से संक्रमित करने वाला हो या पॉजिटिविटी देने वाला हो, तब क्या होगा। तो वैसी स्थिति में भी जब तक डेल्टा वेरिएंट अगस्त के अंत तक आने की जो चर्चे हैं या कम से कम 1-1.5 महीना और, तो फिर वैसे में तब तक भारत में क्या क्या हो चुका रहेगा, क्या क्या तैयारियां हो चुकी रहेगी। जहाँ तक मास्क, सैनिटाइजिंग और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, वो तो भारत की जनता समझ चुकी है। तो एक ये प्रोटेक्शन रहेगा कि डेल्टा वेरिएंट के आते आते लोगों की एक्टिविटीज़ भी कम हो चुकी रहेगी। सड़कों पर, बाज़ारों में गैदरिंग यानी भीड़ भड़क्का कम दिखेगा और उसके अलावा लोगों का जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, ग्लव्स, मास्क एक्सेट्रा, ये सब भी रहेगा। यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन यदि सड़क पर है भी तो उसके सांस के मार्फत, उसके सांस से, छींक से इत्यादि से वो वायरस मास्क के अंदर ही रहेगा। तो ये तो फैलने का डर कुछ कम करता है। उसके अलावा हम देखें कि करीब करोड़ों लोगों को कोविड हो चुका है, हो करके वो ठीक हो चुके हैं। तो वैसे में वो लोग, उन लोगों के साथ एक नेचुरल प्रोटेक्शन है, एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप्ड है। उसके अलावा हम देखें कि करीब 25 करोड़ लोगों को एक बार या 2 बार का डबल इम्यूनाइजेशन हो चुका है, यानी टीकाकरण हो चुका है, उन्हें वैक्सीन लग चुकी। तो ये लोग भी एक तरह से प्रोटेक्टेड हैं। तो जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उन्होंने तो एक तरह की इम्यूनिटी अख्तियार कर ली है। तब उनके भी किसी गंभीर अवस्था में जाने की संभावना बहुत कम है। यदि पहले से कोई गंभीर बीमारी लंग्स की, यदि हार्ट की या शुगर वगैरह की बीमारी नहीं है तो उनके भी खतरे में आने की संभावना कम है। इसका मतलब कि ले दे करके 30 करोड़ लोग करीब एक प्रोटेक्शन की छतरी के तहत हैं भारत में। और जब तक डेल्टा वेरिएंट आएगा या तीसरी लहर आएगी या फैलेगी, पाँव पसारेगी, तब तक कई करोड़ लोग और वैक्सीनेटेड होंगे। हम समझते हैं करीब 10 करोड़ लोग और वैक्सीनेटेड हो ही जाएंगे। यानी कि भारत में करीब 40 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे उस समय तक बच्चों की वैक्सीन भी शायद आ जाए। और जहाँ तक चर्चा है कि ये लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये होना चाहिए कि बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं और छोटे बच्चों में कोविड की अकरेंस भी कम हुई है। तो इस तरह से जो प्रोटेक्शन होता है कि कोविड हो गया तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ है, उनको प्रोटेक्शन कुछ मिल गया, या फिर वो वैक्सीनेटेड हो गए, उन्हें वैक्सीन लग गया तो वो प्रोटेक्टेड हैं, कुछ हद तक वो बचे रहेंगे। तो ये प्रोटेक्शन बच्चों के साथ नहीं है, शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन हम ये भी समझें कि बच्चे उस समय प्रोटेक्टेड इसलिए भी रह सकते हैं क्योंकि बच्चे घर में रहेंगे, बच्चों के स्कूल कॉलेजेस नहीं रहेंगे और सोशल एक्टिविटीज़ अगर कम रहेगी, गैदरिंग्स में नहीं रहेंगे, मार्केट प्लेसेस में कम रहेंगे, तो फिर बच्चों को प्रोटेक्शन भी तो मिलेगा।
इसलिए ये मान लेना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ज़रूरत के समय या सोशलाइजिंग के समय बड़े लोग ही निकलते हैं, बच्चे घर में ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने वैक्सीन ली है, अगर वे लापरवाही बरतते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह नहीं करते हैं, तो इन लोगों को अफेक्टेड होने की संभावना कम है, बल्कि ये लोग कैरियर्स या साइलेंट कैरियर्स का काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक स्थिति है। जिन्हें एक बार हो चुका है या फिर जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है, जिन बड़ों को, उन्हें भी सारे नॉर्म्स का, सारे प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन करते हुए रहना होगा। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या जो थर्ड वेव या तीसरी लहर आएगी वो उतनी ही मारक होगी जितनी कि दूसरी लहर थी? तो इसका जवाब है कि यदि लापरवाही बरती गई, यदि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं या जिन्हें कोविड हो चुका है, एंटीबॉडीज़ प्राप्त कर चुके हैं, तो अगर वो लापरवाही बरतते हैं तब ये लहर कुछ खतरनाक हो सकती है। लेकिन अगर सभी ने सावधानी बरती और सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग्स इत्यादि की स्थितियों का ध्यान रखा, तो ये लहर उतनी कम भी खतरनाक हो सकती है। हमारी सावधानी में ही हमारा बचाव है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।